बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 2010 एंड 11 का एएमयू 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टेक्स किसी एक सर्किल पर आ सकते हो। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल एक सर्किल के अंदर बना के दिया। तो ये फिगर जो है बच्चों क्वेश्चन पेपर में बन के आई थी, राइट। दूसरी एक प्रॉपर्टी और होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, क्या होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 के बराबर होता है। यानी यहां पर एंगल ए और एंगल सी का सम किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ये हम यूज भी करेंगे। और एंगल बी और एंगल डी का सम किसके बराबर होगा बच्चों? ये भी 180 के बराबर होगा। तो अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री बोलते हैं जिन एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, राइट। तो दीज आर टू प्रॉपर्टीज और टू इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पर हमें बच्चों ये जो ए और बी और सी और डी एंगल्स हैं इनकी इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। तो इनको मैं दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं करूंगा, यहां पर आपको आई होप के यहां पर दिख रहा होगा। हमसे पूछा है ए बी सी और डी की वैल्यूज किसके बराबर है। तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा रहा हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। एंगल ए के अपोजिट कौन सा है? ए के अपोजिट सी है, प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। ए और सी किसके बराबर है? ध्यान से देखेंगे। ए बराबर है 4y प्लस 20 प्लस सी किसके बराबर है? 4x इज इक्वल टू 180। यहां बच्चों आप क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, क्योंकि सब 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपके x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 45 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 एंड यू विल बी हैविंग दिस वेरी सिंपल इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई। एक्स और वाई का आपके पास रिलेशन आ चुका है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकेंड पेयर ऑफ एंगल्स, दैट इज एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। एंगल बी इज 3y माइनस 5, है ना, यहां पर देखिए ऊपर लिखा है, प्लस एंगल डी इज 7x प्लस 5। ये भी बच्चों किसके बराबर होगा? 180। तो वेरी नाइस, 5 तो माइनस 5 से कट ही जाएगा। तो ये मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों? ये मुझे मिलेगी 7x प्लस 3y, राइट, प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। एंड दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब मैं क्या करूं बच्चों? ध्यान से देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन में मुझे y नजर आ रहा है, नीचे वाली में 7। तो मैं इस वाली पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे वाली में 3y नजर आ रहा है, राइट। तो मेरी जो इक्वेशंस हैं वो कैसे मॉडिफाई हो जाएंगी? ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 या 120। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, राइट। जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है? वो है मेरी 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड इट इज माई सेकेंड इक्वेशन। तो मैं क्या करूं, छोटे में बड़े में से छोटा घटाता हूं। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं घटाऊंगा नीचे वाली इक्वेशन में से। तो ये y तो निमट लेगा, 7 में से 3 गए तो बचे बच्चों 4x, और 180 में से 20 गए तो बचे 60, राइट। तो x की वैल्यू मेरे पास यहां पर आ गई 15। ये x की वैल्यू बहुत खास है ना, x की वैल्यू 15 आ गई। मैं पहली इक्वेशन में अगर पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 25, राइट। नाउ अब मेरे पास बहुत आसान काम हो चुका। एंगल a किसके बराबर है? एंगल a बराबर है 4y प्लस 20। तो 25 चौक 100, a की वैल्यू किसके बराबर? 25 चौक 100 और 20 कितना हो जाएगा? 120। एंगल b किसके बराबर है बच्चों? वो बराबर है 3y माइनस 5। 25 या 75 माइनस 5, तो ये आ गया आपका 70 डिग्रीज। एंगल c किसके बराबर है? एंगल c बराबर है 4x के। वेरी नाइस। तो 4x तो मेरे पास ऑलरेडी 60 निकला हुआ ही है, राइट, ये निकला हुआ देखिए। और एंगल d किसके बराबर है बच्चों? एंगल d बराबर है 7x प्लस 5 प्लस 5, राइट।
तो x किसके बराबर है 25, सॉरी 15 के बराबर। तो 15 सत्ता 105 और 5 ये कितना हो गया बच्चों 110। तो ये मेरे पास आंसर आ गए 120, 70, 60 और 110। देखते हैं कहां पर है 120, 70, 60 और 110। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नोट कर लीजिए, बड़ा